ओम शांति। देखा है आपने साकार बाबा को? नहीं, बिना बाप के ही नहीं देखा है। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें भाग्य विधाता ब्रह्मा का साथ मिला और निराकार भगवान की छत्र छाया मिली। लोग तो महिमा करते ही हैं अपने बड़ों की, गुरुओं की बड़ी महिमा किया करते हैं। जो महिमा योग्य हैं उनकी महिमा तो होती ही है। हम केवल महिमा नहीं करेंगे बल्कि अमित प्यार ही नहीं फॉलो करेंगे। उनकी जो महान तपस्या थी, मुझे जो बाबा का आकर्षण करने वाली चीज थी, महान तपस्या, जिन्होंने एकांत में ज्ञान मनन में मगन रहते हुए बहुत गहन तपस्या की। 33 साल पूरे, पहले दिन से, उससे भी पहले से तपस्या शुरू हो गई थी। बाबा के जीवन का परिवर्तन 32 से प्रारंभ हो गया था। आप लोगों ने ये कहानी शायद नहीं सुनी। बाबा जो अपने से बातें करते थे वो डायरी में लिखी हुई थी। वो डायरी थी, होगी तो अभी भी, पर लच्छू बहन उसे संभालती थी, अब पता नहीं क्या है। मन से बातें करते थे बाबा, अपने मन को साधने की तपस्या। मन को साधना, इसलिए इसको साधना कहते हैं। तो बाबा ने इस महान यज्ञ की स्थापना की, शिव बाबा ने उनके द्वारा, और ब्रह्मा ने अपने को उस अनुसार ही योग्य बना दिया, बहुत महान बना दिया। माता पिता बन गए वे भी। माता पिता बनना, जो 4 बच्चों के माता पिता थे, 5 के थे बाबा लौकिक में, वो विश्व पिता और माता बन जाए तो निश्चित बहुत महानताएं उनके जीवन में रही। कुछ गॉडली गिफ्ट पहले दिन से मिल गई। यह भी सत्य है कि शिव बाबा ने उन्हें अपना रथ बनाया, माध्यम बनाया, तो उनको बहुत सारी गिफ्ट दे दी। आप लोगों ने एक बात नहीं सुनी होगी, ये शिव बाबा की बात है, शुरू की बात है, बिल्कुल शायद पहले ही दिन की बात हो जब शिव बाबा आया। बाबा ने सुनाया, शिव बाबा ने सुनाया, मैंने जब इनके तन में प्रवेश किया तो अपने वाइब्रेशंस देखकर इनकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। ये छोटी बात नहीं, जिसके लिए लोगों को जीवन भर साधना करनी पड़ती है, वो शिव बाबा ने उन्हें गिफ्ट के रूप में प्रदान कर दी, क्योंकि उनके द्वारा महान कार्य कराना था और तन तो कलयुगी था। भगवान जिस तन में आएगा वो तन बहुत पवित्र भी हो जाए, था नहीं कर दिया। साथ साथ उसका ब्रेन भी बहुत पावरफुल होना चाहिए। आप सबने देखा होगा गांव-गांव में देवियां आया करती हैं किसी के तन में। देवियां तो नहीं होती, वो देवियां तो कहाँ हैं, इधर ही बैठी हैं। आप तो नहीं जाती ना किसी के पास। तो देवियां जब आती हैं, यानी कोई आत्मा प्रवेश कर लेती है, थोड़ी अच्छी आत्माएं होती हैं वो, इसलिए उनको देवियां कह देते हैं। एक होते हैं भूत प्रेत, तंग करने वाले, ये थोड़ी अच्छी आत्माएं। तो आपने देखा होगा उनका शरीर हिलता रहता है, क्यों? कि उसी ब्रेन में 2 आत्माएं बैठ गई, तो ब्रेन 2 आत्माओं की शक्तियों के लिए तो नहीं बना ना, वो तो एक के लिए बना जिसका वो है।
तो वो टॉलरेट नहीं कर पाता, ब्रेन उसको अपने में एकोमोडेट नहीं कर पाता, समा नहीं पाता। लेकिन महान शक्ति ब्रह्मा के ब्रेन में आकर बैठ गई। सबसे महान, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान। तो ब्रेन कैसा होना चाहिए? बहुत पवित्र और बहुत शक्तिशाली। इसको कहते हैं डिवाइन बुद्धि, दिव्य बुद्धि। तो बाबा ने अपनी साधनाओं के द्वारा वो श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त कर ली। शिव बाबा की गिफ्ट हुई और उनकी अपनी साधनाएं। मैंने शांतिवन में उस दिन ये बात सुनाई थी, आपको फिर सुना देता हूँ। तो बाबा इतने मग्न हो गए थे, साक्षात्कार करा दिया शिव बाबा ने, विष्णु का साक्षात्कार, जिन जिन देवी देवताओं में उनकी भावना थी उन सब के साक्षात्कार, उनके कई जन्मों के साक्षात्कार। पता है आपको ये? उनके कई महान जो हीरो पार्ट हैं, जिसमें वो कभी राजा रहे, कभी सम्राट रहे द्वापुर से, उनके भी साक्षात्कार करा दिए। और शिव बाबा तो दिखने ही लगा उन्हें, मगन हो गए। विनाश का भी साक्षात्कार करा दिया। तब तो एटम बम अभी लेबोरेटरी में थे, बाहर नहीं आए थे, इतने लोग जानते नहीं थे। बाबा ने देखा था आसमान से अग्नि वर्षा हो रही है। तो जब ये सब देखा तो मगन हो गया मन, तो मस्त हो गए। धंधे में मन नहीं लगा। जो बाबा कहते थे ना, हीरे में बाबा को पत्थर नजर आने लगे। अब जो सम्राट रहे हो, आप द्वापुर से भी सोचो, सतयुग की बात तो अलग। जिनके पास अथाह धन संपदा रही हो, उन्हें ये लाख या करोड़ कैसे लगते हैं? छोटी सी। मगन हो गए। एक दिन रात को उठ के जा बैठे एक बगीचे में, मगन। ढूंढ पड़ गई, खोज होने लगी, कहाँ गए दादा, कहाँ गए? उनका बड़ा भाई जो उनसे थोड़ा चिढ़ने लगा था, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया था। ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। लक्ष्मी तुम यहाँ बैठे हो, सब ढूंढ रहे हैं, परेशान कर रहे हो सबको। बाबा बहुत मगन। कहा चलो चलो। गहन शांति में, प्रभु प्रेम में लवलीन, ये शुरुआत थी बाबा की। और यही चालू रही, पूरा समय कंटिन्यू हुई है। शुरू में योग का बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं था, मैं आत्मा हूं, ये पाठ बाबा ने बहुत पक्का कराया था सभी को। और उन्होंने सबसे पहले इसको पक्का किया, लिख के भी पक्का किया और सारा दिन अभ्यास करके पक्का किया। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होते गए। और यही कारण था कि लास्ट में बहुत समय बाबा एकांत में रहते थे। बाबा को था ही एकांत बहुत ज्यादा प्रिय। पार्टियां भी नहीं होती थी। अब आप 68 के लिए सोचो, पार्टियां नहीं, गर्मी में थोड़े बहुत लोग आते थे। बाकी भी बाबा को रुचि नहीं रही थी कोई आए, जो आए मिले, थोड़ी बात की, बस। अधिकतर एकांत। एक पर्सनल बात सुना देता हूँ उस समय की। दीदी मनमोहिनी बाबा के साथ थी, यज्ञ में वही संभालती थी सारा कार्य। मामा के जाने के बाद दीदी को दिल्ली से बाबा ने यहाँ बुला लिया था कार्य के लिए। पार्टी भी आती है, मिलना जुलना, मिलाना बाबा से सारे कार्य। दिल्ली की इंचार्ज हुआ करती थी दीदी मनमोहिनी। तो बाबा के बहुत समीप रहती थी, बाबा को हंसाती बहलाती भी रहती थी, केयर बहुत करती थी उनकी हेल्थ का भी, और खिलाना पिलाना सब कुछ। तो बाबा ने लास्ट में उनको इलाहाबाद मेले में भेज दिया। वो जाना नहीं चाह रही थी, कुंभ मेला लगा था,
जाओ बच्ची सेवा करके आओ। वहां संपूर्ण एकांत चाहिए था बाबा को, कोई ना हो। झोंपड़ी में बहुत बैठते थे। झोंपड़ी अब तो थोड़ी सुंदर है, उस टाइम हल्की सल्की फूस की। एकांत और अंगूरों का होता था ये बगीचा। मेडिटेशन हॉल वहाँ नहीं था, ये पूरा बगीचा था। नीचे जो ऑफिस बने हुए पांडव भवन में वो भी सब नहीं थे। बगीचा बहुत ही सुंदर आकर्षक रहता था। नीचे फूल भी थे और अंगूरों की हरी बेलें, बिल्कुल कोई ऋषि की कुटिया हो यहाँ, ऐसा ही आभास देता था वो बगीचा। बाबा बहुत ज्यादा उसमें रहते थे। शाम का पूरा टाइम बाबा का झोंपड़ी में बीतता था। आखिर समय में बाबा ने खेलना छोड़ दिया था। गीत बजवाने मुरली से पहले छोड़ दिए थे। अब देखते होंगे ये गीत कभी कभी आते हैं, लहर चलती है। फिर एक लास्ट ईयर जो 68 था उसमें मुरली के सब गीत बंद करा दिए थे। और एक और बात पर्सनल बाबा की, तो बाबा के कमरे में एक घड़ी लगी हुई थी जो टिक 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 करती है ना, अब तो खैर नहीं रही पर कहीं कहीं है। पेंडुलम होता था, थोड़ी सी आवाज, बाबा ने उसको हटवा दिया। डीप साइलेंस में रहते थे। बाबा के आसपास कोई आवाज से, चप्पलों की आवाज से भी ना आए जाए, ये ध्यान रखा देते थे सबका। डीप साइलेंस, आत्मिक स्वरूप, परमात्म स्वरूप में मगन। तो ये तपस्या उन्होंने जीवन भर की। श्री बाबा के रत्ते बाबा उनके तन में आ जाते थे। बातें बहुत होती थी श्री बाबा से। आपने वो बात भी सुनी होगी, सुना देता हूँ, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन ये बात भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि बाबा को 67 और 68 में संपूर्ण रूप से लगन लगी हुई थी कि मुझे संपूर्ण बनना है जल्दी। तो बाबा ये जानना चाहते थे कि मेरा जो संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म लोक में है, क्योंकि बाबा ने वहां क्रिएट कर दिया था ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का सूक्ष्म रूप निर्माण कर दिया था सूक्ष्म वतन में। तो बाबा ये चाहते थे देखना जानना कि वो कैसा है, क्योंकि शुरू में तो बाबा को साक्षात्कार हुए, उसके बाद नहीं। तो संदेशी बहन आती थी। अब जिसके साथ ये बात हुई वो है कैलाश बहन, गांधीनगर में अभी हैं, कई सेंटर हैं उनके पास भी। तो छोटी बच्ची थी वो, आपने सुना हो, जिसको बाबा ने वतन में पढ़ना सिखाया था। हिमाचल की है, पढ़ना नहीं जानती थी, भोली सी, हमारे किचन में रही बहुत समय शुरू में। तो उसको बाबा ने झोंपड़ी में बुलाया और कहा बच्ची जाओ ऊपर ध्यान में और देख के आओ कि वहां जो संपूर्ण ब्रह्मा है, वो ये नहीं कहते थे मेरा स्वरूप, उन दिनों ये भाषा थी, वहां जो संपूर्ण ब्रह्मा है उसमें और मेरे में कितना अंतर है। वो छोटी बच्ची, उसको कुछ पता नहीं चला ये क्या है। ध्यान में गई, देख कर आई। बाबा ने कहा कितना अंतर है। उसने कहा बाबा अब तो कुछ भी नहीं, वो तो बहुत तेजोमय है, अंग अंग से प्रकाश फैल रहा था, उसका तो तेज गजब का था, आप में तो वो है ही नहीं। बच्चे बच्चे थे ना, उन्हें क्या पता, उन्हें शायद ये भी नहीं पता था ये कोई ब्रह्मा है और ये नेक्स्ट टू गॉड हैं। बाबा ने धुन लगा दी, वैसा ही मुझे भी बनना है। तो बाबा ये सिखाया करते थे। ये अब हमें प्रेरणा लेनी है कि ऐसा अभ्यास करो कि हमारे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। हम लाइट हाउस हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य है, ये बाबा ने संदेशों में भी कई बार बताया था। और हमसे ये लाइट और माइट फैलती ही है। फैलती है या कल्पना है? ये फैलती ही है। जैसी हमारी स्थिति, जैसे हमारे विचार संस्कार, उस अनुसार ये लाइट हमसे फैलती रहती है।
तो बाबा एक शब्द यूज करते थे, अव्यक्त मूल्यों में भी आया वो बहुत पहले, इसको हम लोग भी समझ नहीं पाते थे क्या है। सिंधी शब्द था, अपने को लाइट के कार्ब में समझो। कार्ब माना ओरा, आभा मंडल, हमारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। तो बाबा हम सबको ये वो सिखाते रहे जो वो खुद करते थे। और लास्ट में बाबा जल्दी उठ जाते थे, क्योंकि जब कोई आत्मा संपूर्णता के समीप पहुंचती है तो न केवल वो निरंतर योगी बन जाती है, लेकिन उसका स्वरूप बहुत दिव्य हो जाता है, डिवाइन, एकदम दिव्यता, डिविनिटी फैलती रहती है। तो नींद कम हो गई ऑटोमेटिकली, भोजन कम। तो बाबा सवेरे बहुत जल्दी उठते थे और योग के बाद जो ऑफिस है आंगन में 3 रूम है ना, वहाँ सीढ़ी पे खड़े हो जाए। ये सीढ़ियाँ तब की हैं, इन पर बाबा के कदम पड़े हुए हैं। खड़े हो जाते थे और जो भी थोड़े होते थे वो सब आ जाते थे और बाबा सबको दृष्टि दिया करते थे। डीप साइलेंस हो जाती थी। तो बहुत जबरदस्त लगन बाबा को लास्ट 3 सालों में लग गई थी, निरंतर योग युक्त। अंत में, अंतिम साल में बाबा जिसे भी दृष्टि देते थे देहभान भुला देते थे। ये मेरे साथ भी हुआ और ये बहुतों के अनुभव होते थे। और ये तो सबके होते थे कि बाबा के सामने बहुत कुछ सुनाने जाते हैं। बाबा तो ये कहते ही थे सेवा का समाचार बाप को सुनाओ, लेकिन ज्यादा नहीं सुना पाते। वाइब्रेशंस बहुत बहुत पावरफुल हो गए थे बाबा के। इसलिए अंत में सब क्या मानने लगे थे कि शिव बाबा उनके तन में निरंतर रहते हैं। पर बाबा तो क्या कहते हैं, घोड़े पे कोई सारा दिन सवारी थोड़ा ही की जाती है, थक नहीं जाएगा। डेफिनेटली ब्रेन में बैठे कोई दूसरी आत्मा, और वो भी ऑल माइटी, तो बहुत मुश्किलात हो सकती है ना। तो बाबा ही स्वयं निराकारी स्थिति को प्राप्त कर गए थे। इसलिए आपको याद हो पिछले साल जब सीजन का एंड हुआ था, बाबा 2 होमवर्क देकर गए थे, निराकारी स्वरूप का अभ्यास करो और फरिश्ते स्वरूप का। क्योंकि ये दोनों अभ्यास बाबा के बहुत जबरदस्त थे। मुझे एक अनुभव बहुत याद रहता है। वो अनुभव अव्यक्त में दूसरे ढंग से रहा। बाबा जब मुरली सुनाने के लिए आते थे, टाइम के ऐसे पंचुअल, लोग घड़ी मिलाते थे। 6:05 पर बाबा का टाइम, सवेरे 6:05 पर दीदी मनमोहिनी पहुंच जाती थी, चलो बाबा। कहता था हाँ बच्ची, मैं शिव बाबा को लेकर आ रहा हूँ। और किचन से एक चक्कर लगाते हुए 5 मिनट में हिस्ट्री हॉल पहुंचते थे। 6:10 पर जाते ही पहले गेट पर खड़े होते थे, दरवाजा खुला है ना इधर का ही, गेट पर खड़े हुए सब पे जो नजर डाली, ये रोज का था। तो ऐसा होता था सारे हॉल में पावरफुल एनर्जी फैल गई, चेतनता आ गई सब में। नींद आती रहती थी ना योग में, 5:30 से बैठते थे, चेतनता आ गई, एकदम एनर्जेटिक हो गया सब कुछ, सोए हुए जग गए। फिर बाबा आते थे 6:10 से, फिर योग चलता था 5 मिनट, फिर 6:15 से 7:15 मुरली, और फिर बाबा वापिस आ जाते थे। फिर एकांत में होते थे कुछ देर, मुरली के बाद फिर एकांत में, क्योंकि शिव बाबा तो अपने महावाक्य सुनाकर चले गए अपने धाम। अब ब्रह्मा बाबा उनकी सब प्रैक्टिस करते थे और कराते थे। तो बहुत सुंदर दिनचर्या थी। देखो बड़ी आयु में भी 93 हुए। 80 के बाद तो गृहस्थी लोग ढल जाते हैं ना,
90 के बाद तो पूरे ढल जाते हैं। लेकिन बाबा का बैठना भी राजाओं की तरह, पैर भी नहीं बदलते थे। हमें तो कितनी बार बदलने पड़ते। एक बार बैठ गए, पैर के ऊपर पैर रख के सीधी कमर, वैसे ही बैठे हैं। ये भी स्ट्रेंथ आत्मा की बहुत ज्यादा, जो शरीर को भी बल देती थी। तो चुस्ती बहुत थी। 92 इयर्स की आयु तक तो बैडमिंटन खेलते रहे और सबको हरा देते थे। फिर पूछते थे, बाबा तो बूढ़े हैं, इंजन भूल गए, डबल इंजन है। शिव बाबा भी तो खेलता है स्तन में। फिर तो हार गए बच्चे तो भी उन्हें टोली खिलानी है, और जीत गए तो भी उन्हें ही टोली खिलानी है। बड़ा फेमिलियर फीलिंग बाबा देते थे सबको अपनेपन की। जैसे एक बड़ा बाप अपने घर में बच्चों को प्यार देता हो, पालना देता हो, उनकी हर तरह से केयर करता हो। ये सब बाबा के जीवन में बहुत अथक, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं निद्रा जीत। अब मुरली में आएगी ये बात। निद्रा जीत माना योग निद्रा, अशरीरीपन। बाबा बताएंगे, सुनेंगे हम सब। याद नींद में भी जैसे कि बाबा से मिलन हो रहा है। और हम सब ने एक बात सुनी है, उसको फॉलो करेंगे सभी। जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लें। बाबा और मामा सोते भी योग युक्त थे और उठते ही फिर योग युक्त हो जाते थे। इसलिए उनका, बोलो आगे किसको आता है, बोलो अमित। नींद में की नहीं बोलो किसको आता है आगे का। नहीं, बाबा बाबा मामा दोनों सोते हुए भी बहुत योग युक्त और उठते ही भी बहुत योग युक्त। इसलिए उनका नींद का समय भी योग में गिना जाता है। कोई ये रहस्य है। इसलिए बाबा ने मुरलियों में बहुत सिखाया था, सोने से पहले आधा घंटा बहुत अच्छे अभ्यास करके सो। जो सोने से पहले किया जाएगा वही उठते ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिन संकल्पों में हम सोते हैं, उठते ही वही जागृत होंगे ब्रेन में। आजकल जमाना बदल गया ना, लोग व्हाट्सएप, उठेंगे तो भी फोन पहले देखेंगे क्या क्या माल आया है, तो बिगड़ जाता है खेल। सोचते सारा माल व्हाट्सएप फेसबुक पे ही आ रहा है। तो ये माया का ऐसा स्वरूप आ गया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था लोगों ने। बाबा बहुत मुक्त थे इन सब से। मुझे याद है कम से कम 16 साल बाबा के व्यक्त होने के बाद न हम लोगों ने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न रेडियो में समाचार सुने होंगे। हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है। इलेक्शन सब कुछ पता नहीं चलता था, बंद ही था। फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर शुरू हुआ, रेडियो शुरू हुई, लोग रात को रेडियो सुन के सोने लगे। दादी बहुत कहती थी रेडियो सुनते हुए नहीं सो, फिर भी लोग सुनते थे। ये एक तपस्वी के जीवन में सुंदर चीज नहीं है। बाबा इन सब से मुक्त थे, बहुत अथक। मैं आपको उनकी एक और बात बताऊं। ये बात तो कोई सुनाएगा नहीं, इसलिए मैं, बातें छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाबा के पास कोई कभी भी चला जाए, बाबा ने कभी किसी को ये नहीं कहा ये टाइम मिलने का है क्या, अब क्यों आए, कहते हैं ना लोग बाकी। तो जब जो आ गए, जैसे बाबा जाग ही रहे, आओ बच्चे, यही सब थे, जैसे सोए ही नहीं है।
दिन में भी ये, दिन में तो रेस्ट होता ही है ना। और बाबा बुजुर्ग थे तो सब ध्यान भी रखते थे कि कोई बाबा के पास दिन में ना जाए, भाई 2 से 3:30 तक तो कम से कम शांत रहे। भीड़ तो होती नहीं थी, पर कभी कभी कोई ऐसे भी होते थे ना, देखने जाते थे, चेक करने क्या कर रहे हैं बाबा। आओ बच्चे, बाबा मैं आपकी लाइब्रेरी देखने आया हूँ। रोज आप इतनी 1 घंटा भाषण करते हैं, आपके पास बहुत किताबें होंगी, बहुत पढ़ते होंगे। उत्तर तो हम जानते हैं, बच्चे ये ज्ञान मैं नहीं देता, ज्ञान के सागर से बाबा आते हैं, मेरे मुख से देते हैं। ये सब महिमा उसकी है। बाबा अपनी ओर तो किसी को आकर्षित करते ही नहीं थे, हालांकि वे भी मेरी दृष्टि में और आप सबकी दृष्टि में भी यही होगा, संसार की सबसे अधिक बुद्धिमान आत्मा, जिसने गॉडली यूनिवर्सिटी को टॉप किया। आज की भाषा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। असरतन सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पर असरतों में भी पहले वे, और मम्मा तो ज्ञान की देवी थी, महान योगिनी। वो तो पहले दिन से, मैं तो ऐसा कहूँगा ब्रह्मा बाबा से भी तपस्याओं में आगे थी, लेकिन क्योंकि इनके साथ से बाबा थे तो पहला नंबर इनको ही प्राप्त हुआ। लेकिन ममा भी बहुत गहन तपस्या में रहती थी, मग्न। इसलिए बाबा कभी कोई भी आ जाए उनके पास, आओ बच्चे, रात को सोने भी जा रहे हैं ना और कोई चला गया, आओ बच्चे, बोलो क्या कहना है बाबा को, कुछ मदद चाहिए। और आपने ये भी सुना होगा, अब देखो मैं कुछ सोच के नहीं, आ जो आ रहा है, तो बाबा ने, ममा ने पालना कैसे दी है, पारिवारिक पालना। सोचो, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती दुर्गा पालना दे रहे थे। रात को जब सब सो जाते थे 10 बजे, मुरली पहले थोड़ी पूरी हो जाती थी, 10 बजे मुरली के बाद सबको दूध बढ़ता था, दूध पी के सभी सो जाते थे। भोजन के बाद दूध नहीं पीते थे, सोते समय क्लास के बाद। बाबा, ममा और कोई तीसरा जो भी यहाँ होता था, बाबा तीनों, बाबा ममा और कोई तीसरा, सबके कमरों में जाते थे जब सब सोने जा रहे हैं, सबको दृष्टि देते थे, पूछते थे सर्दी है तो है, रजाई है, कंबल है, एक एक को दृष्टि दे के, प्यार दे के फिर आते थे। देखो कितनी बड़ी चीज थी ये। भगवान मात पिता बनकर आए, ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने ये सब पालना दी। इसलिए बाबा ने अव्यक्त में 5-6 साल पहले क्या कहा था, बाप रोज तुम्हें गुड नाइट करने आते हैं, तुम करो या न करो, बाप तो करने आते ही हैं। उस दिन से आज तक मेरी गुड नाइट मिस नहीं हुई, क्योंकि बाबा ने उसमें बोल दिया था, तुम थक के सो जाते हो बच्चे, भूल जाते हो कि बाबा को गुड नाइट भी करनी है। लेकिन मुझे उस दिन से ये बात ऐसी अंदर चली गई कि भगवान देखो कैसे शब्द बोल रहा है, तुम गुड नाइट करो या न करो, मैं तो करने आता हूँ। वही रस्म सोते समय जो बाबा मामा आते थे, वही सिस्टम बाबा ने, बाप दादा दोनों ने चालू रखा है, सबके पास आते हैं। अब 2 हैं, पहले एक शिव बाबा थे, अब दोनों संपूर्ण हैं। हम सबकी बहुत ज्यादा पालना कर रहे हैं। बाबा के कुछ गुणों पर ध्यान दें, बहुत प्यार, गुस्सा नहीं, क्रोध को जैसे पूरी तरह जीत लिया था बहुत समय पहले से ही, पवित्रता में संपन्न हो गए थे, संपूर्ण निर्विकारी आत्मिक दृष्टि, देह तो जैसे दिखाई नहीं देता था। मुरली में पीछे हमने सुना कि शुरू में एक भीलनी भी ज्ञान में आती थी,
बिल्ली माना जो उस टाइम मेहतर मेहतर कहते थे उन्हें उस टाइम, आजकल तो दलित कहते हैं। तो वो ध्यान में जाती थी, ध्यान में जाती थी तो बाबा को श्री कृष्ण देखती थी तो आके लिपट जाती थी। सब कहते थे हटाओ हटाओ, बाबा कहते क्यों, मेरी बच्ची है, आत्मा है ना ये भी। कितनी महान दृष्टि, कोई कर नहीं सकता था। शंकराचार्य तो जा रहे थे तो सामने से मेहतर आ रहा था, उसके शिष्यों ने जोर जोर से चिल्लाया, आदि शंकराचार्य आ रहे हैं, रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। वो छोड़े ही नहीं, दो कुत्ते भी साथ में लिए हुए थे। सामने आ गया, डट गया। शंकराचार्य उसको देख के हैरान। उसने कहा शंकराचार्य को, शंकर जगत गुरु हो आप तो कहते हो सब में एक ही ब्रह्म है, अद्वैतवाद है ना शंकराचार्य का, तो मेरे में भी तो वही है, तो हट क्यों जाऊं। जम के खड़ा हो गया, इन कुत्तों में भी तो वही है, जो बाबा कहते हैं ना, कुत्ते बिल्ली सब में कर दिया। अब शंकराचार्य जी तो झुक गए भाई, कहा तुमने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है, तुम मेरे गुरु हो। और ये सोचते वो तो लोप हो गए। शंकराचार्य को समझ में आया ये कोई और नहीं, महादेव आए थे मुझे रोशनी देने के लिए। तो बाबा में ये सब क्वालिटी बहुत ज्यादा थी। ये भेदभाव तो बाद में शुरू हुआ ना, 4 वर्ण बना दिए। हमारे धर्म की ये थोड़ी निगेटिव बात रही थी, तो शूद्रों से लोग घृणा करने लगे थोड़ी, ये गलत हो गया। सब आत्माएं हैं, बाबा ने आके फिर से आत्मिक भाव जगा दिया। तो बाबा में ये सब चीज बहुत ही सुंदर थी। और बाबा की सबसे ज्यादा आकर्षक और प्रेरक चीज जो हम सबको बहुत बड़ी सीख देती है, बैगरी पाठ चला, सुना है ना, कुछ साल चला, सब कुछ खत्म हो गया, यज्ञ की स्थिति काफी कमजोर हो गई। अब सोचो किसी बाप के घर में 380 खाने वाले बैठे हों और उसके घर में अन्न का दाना ना हो, उसका हाल क्या होगा। बाबा के लिए भोजन नहीं था। यहाँ वो करौंदे होते हैं बहुत आबू में, तब बहुत ज्यादा होते थे। बाबा सवेरे सवेरे घूमने ले जाते थे मुरली के बाद, सब खाओ, सब खाते रहते थे। हम लोगों ने बहुत खाए, इतने मीठे होते थे उधर, जामुन जैसे बड़े बड़े। नाश्ता उसका हो जाता था सबका, उससे पेट भी अच्छा रहता है तो कई बीमारियां भी ठीक होती है। फिर दिन में एक टाइम का ही भोजन हो पाता था, बहुत बहुत हल्का भोजन, सबका फिक्स कर दिया था। 2 रोटी तो 2 ही, 3 खाएंगे तो 3 ही। दाल कैसी होती थी माताएं बता सकती है। 1 किलो दाल 350 लोगों के लिए। जैसे आजकल हमारे यहाँ क्या बनता है, रसम। उसमें दाना तो दिखाई नहीं देता कोई भी। ऐसा हो जाता था। लेकिन ये मैं इसलिए सुना रहा हूं, हर साधक को परीक्षाओं के दौर से गुजरना ही पड़ता है ताकि वो तपस्वी बहुत पावरफुल हो जाए। अग्नि से प्रवेश उन्हें करना पड़े तो वो घबराए नहीं, लोगों की गाली सुननी पड़े आराम से सुन सके, स्थिति को बिगाड़े नहीं। मान अपमान हो, निंदा स्तुति हो, हार जीत, जय पराजय हो, वो अचल अड़ोल हो जाए। तो बाबा को ये सब एहसास था कि शिव बाबा परीक्षा ले रहा है, इसलिए कितनी सुंदर स्थिति उन्होंने बना के रखी और वंडरफुल वंडरफुल अनुभव हुए उस बैगरी पाठ में। शिव बाबा आए ब्रह्मा के तन में और कह दिया दिवाली आ रही है, 2 दिन बाद थी, सब बच्चों को जलेबी खिलानी है। अब प्रभु जी तो कह के निकल गए।
नीचे वालों का हाल खस्ता। कहां से जलेबी का माल लाएं सारा। चीनी भी चाहिए, मैदा भी चाहिए, बहुत चीजें लगती हैं, रंग भी चाहिए, तेल बहुत चाहिए उसके लिए। लेकिन ब्रह्मा बाबा का निश्चय कि जो कह के गया है उसने पहले इंतजाम किया हुआ होगा, तभी कह के चला गया है। विश्वतन दादा बहुत अच्छी आत्मा यज्ञ की, वो पोस्ट लाते ले जाते थे पोस्ट ऑफिस से। बाबा ने कहा, वो भोली दादी थी और एक और दादी थी, आती रही कि बाबा जलेबी बनानी है, अब कुछ तो है नहीं। तो कहा बच्ची 10 बजे की पोस्ट आ जाए फिर आना। तो 10 बजे की पोस्ट में क्या आया होगा बताओ। टेलीग्राफिकली 5000, उन दिनों टेलीग्राफ्स होते थे, टेलीग्राम टेलीग्राफ, आजकल वो चीजें नहीं है। 5000, उन दिनों की 5000 बहुत बड़ी राशि थी। आज के 5 लाख समझ लो, 100 गुना। तो जलेबी बनी, आनंद आया। 350 के लिए मुश्किल से 200 रुपये खर्च हुए होंगे जलेबी में, सस्ता ना सब कुछ। तो ये प्रभु लीला, बाबा ने अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया, लेकिन परीक्षा अच्छी हुई और उस परीक्षा में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अचल अडोल रहे, किसी को फील नहीं करने दिया कि अब क्या होगा। मनुष्य तो सोचेगा ना। एक दूसरी प्राइवेट बात उस समय की वो भी सुना देता हूं। 5 भाइयों ने बाबा को कहा, ये सब लोग सिंधी थे और सिंधी बिजनेसमैन होते ही हैं अच्छे। 5 ने बाबा को कहा, बाबा के पास गए वो कि बाबा आप हमें 6 मास की छुट्टी दो, हम काम करके लाखों कमा के लाके देते हैं, तो यज्ञ जो गरीबी में आ गया है ये बाहर निकल जाएगा। शिव बाबा आ गए तुरंत, क्या कहा होगा? नहीं नहीं। सोच लें इसका राज। तपाना था सबको, ईंटों को ऐसा मजबूत करना था कि आगे चल के कुछ भी परीक्षाएं आ जाएं कोई हिले नहीं। जब सेवाओं में गए सभी बहनें गई, अब आप सोचो, एक एक बहन गई एक एक जगह, जान न पहचान। बहनें बैठी हैं बहुत सारी, आपको कह दिए दिल्ली में जाओ और सेवा करो। कहाँ जाऊं बाबा, पैसे 10 रुपए हैं ले जाओ, जाओ दिल्ली में सेवा करो। तो बहनों में क्या ताकत आ गई थी कि जो भेज रहा है उसने कर दिया होगा उधर इंतजाम, और यही होता रहा। जानकी दादी को अहमदाबाद भेज दिया, 5 रुपए दिए। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, सेवा करो, जाओ सेंटर खोलो बच्ची वहां जाके। अब देखो प्रभु प्लान और इन सब का निश्चय। भाई लोग क्या सोच रहे, आपको भेज दिया जाए? तैयार बैठे? सोच लो। अब 3.5 रुपए का टिकट था, 1.5 रुपए बचे। दादी जान की तो मस्त फकीर थे, मस्त रहती थी। भगवान ने आज्ञा दी है, कर दिया होगा कुछ इंतजाम, ये पक्का था। ये वही सुनाती थी हमें, हमने भी वहीं से पक्का किया। स्टेशन पे उतरे, रिजर्वेशन आदि की तो बात होती नहीं थी उन दिनों। स्टेशन पे उतरे, ये खड़ी थी तो एक व्यक्ति आ गया, अरे बहन कहाँ जाना है? तो जानकी दादी उत्तर देने में बहुत होशियार है ना, तुम्हारे घर। अब वो ऊपर से काम हो रहा था ना शिव बाबा का, उन्हें कहा चलो बहन जी क्या करना आपको बता दिया, भगवान आया हुआ है, उसका संदेश सबको देने आई हूँ, आप निमित्त हो जाओ। अब उस पे जैसे वो होगा इफेक्ट ज्ञान देने का, और वो इनको अपने घर ले गया कि कर दिया था ना इंतजाम।
सेवा शुरू हुई अहमदाबाद में। तो ये निश्चय की परीक्षा, एक बल एक भरोसे जीवन व्यतीत करना, ये ब्रह्मा बाबा ने सबको बहुत सिखाया। तो वहां तपस्वी रहे, परीक्षाओं में घबराए नहीं, निंदा सुन के निराश नहीं हुए। शुरू में बाबा तो बड़ा एक ही था ना, बाकी 5-6 और आए थे, वो भी इतने बड़े नहीं थे, बाकी सब तो बच्चे थे। अकेला जिसको गाली दे रहा है सारा सिंध, ये बंगाल से जादू सीख के आया है, सबको वश कर रहा है। उन्हें क्या पता था कि असली जादूगर आ गया है। उन्हें बंसी बजा दी है और खींच आई हैं गोपियां, सुना है ना भागवत में। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियों को उस बंसी की आवाज से आवाज आने लगी, आ जाओ। और गोपियां छोड़ छाड़ के सब कुछ आ गई रास करने के लिए। तो खींच लिया था शिव बाबा ने सबको, गाली खा रहे थे ब्रह्मा जी, लेकिन अचल अड़ोल। आपको भी गाली खानी पड़ेगी। सुरेश तैयार है? ये क्यों गाली दे रहे? मैंने क्या गलती की है? लोग ऐसे ही मेरे पीछे पड़े हुए, पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा, इनकी भैंस चुराई है क्या, क्या किया मैंने? बाबा ये नहीं सोचते थे, महान कार्य कर रहे हैं, गाली तो खानी ही पड़ेंगी। गाली खाते खाते महान बन गए। बाबा को पता था इस संसार में जिन्होंने महान कार्य किए, लोगों ने उनको छोड़ा नहीं, गाली बहुत दी है। नरसिंह मेहता गुजरात में हुए, सेठ थे ये लोग, अपनी अथाह संपत्ति छोड़ दी, गाली 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 गाली। फिर पूजा। मीराबाई, वो तो रानी थी, महल छोड़ के चल दी। राणाओं ने क्या क्या किया, सताया, मारने की कोशिश की, पार हो गए। मीरा की बात आई तो एक बात सुना देता हूँ। वृंदावन पहुंच गई मीरा। एक गोस्वामी का आश्रम था, गेट पर कोई होते ही संदेश भिजवाया, मीरा आई है। गोस्वामी ने उत्तर दिया, मीरा आई है, यहाँ रहना चाहती आपके आश्रम में। गोस्वामी ने उत्तर दिया, मेरे आश्रम में नारियों को स्थान नहीं है। मीरा ने दोबारा संदेश दिया, मैं तो सुना था सब आत्माएं नारी ही हैं, पुरुष तो एक श्री कृष्ण ही है। गोस्वामी जी ने जब ये बात सुनी, आंख खुल गई कि कोई बहुत बड़ी विदुषी आई है, बुला लिया, आओ। तो बाबा भी प्रभु प्रेम में मग्न हो गए थे, उसकी सजनी बन गए थे, भगवान की सजनी, उसके प्यार में लवलीन, उसके प्यार में संपूर्ण समर्पण। तो हम सब अब समर्पित, तो भाई तो बहुत समर्पित बैठे हैं। माताएं कहेंगी हम कैसे समर्पित हो जाएं, बाल बच्चों का क्या होगा, सोचते हैं ना। सभी बाबा की ये बात सुन के सोचते जरूर हैं कि हम कैसे करेंगे ये फॉलो। समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, यही सच्ची समर्पणता है। तो बाबा जिस तरह अथक थे, सवेरे उठने में थकते नहीं थे, कभी किसी ने बाबा को सवेरे सोते हुए नहीं देखा होगा। 3 बजे डेली जग जाना, संसार को लाइट और माइट देना। तो हम बाबा को फॉलो करेंगे। केवल महिमा नहीं, हम, मैंने शुरू में ही कहा, हम केवल उनकी महिमा नहीं गाते जैसे सब अपनों की गाते हैं, लेकिन हम उनके बच्चे हैं, जैसे वे थे वैसे ही हम। ओम शांति।